मैं न कांग्रेस के खिलाफ हूं, न पंडित नेहरू के खिलाफ हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम ये प्रश्न तो पूछें कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा, हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए। हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। यूपी के पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी लंबे समय से बीजेपी से नाराज नजर आ रहे हैं। आए दिनों बीजेपी सरकार की योजनाओं पे सवाल उठाते रहते हैं। कभी अग्निवीर योजना पर निशाना साधते हैं तो कभी बेरोजगारी और किसान के मुद्दों पर अपनी ही सरकार को घेरते हैं। हाल ही में वरुण गांधी एक बार फिर सुर्खियों में तब आए जब उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में टिप्पणी की। मैंने कहा, सर मुझे ये सरकारी गाड़ी, ये बंगला, ये तनख्वाह, ये नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैं छोटा था तो मैं पढ़ता था स्कूल में पंजाब में, तो वहां पढ़ते थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू भी जब पहली बार संसद में गए थे प्रधानमंत्री बन के, तो उन्होंने भी सबसे पहले यही कहा था कि मुझे न तनख्वाह चाहिए, न बंगला चाहिए, न कुछ चाहिए। साथ ही उन्होंने अपने चचेरे भाई राहुल गांधी की तरह हिंदू मुस्लिम की राजनीति पर भी निशाना साधा। उसके बाद ये संभावनाएं जताई जाने लगी कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। सियासी गलियारों में सवाल उठने लगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में शायद वरुण गांधी को बीजेपी उम्मीदवार ना बनाए। ऐसे में वह कांग्रेस का रुख करके अपने चचेरे भाई के साथ पार्टी को नई ऊर्जा दे सकते हैं। राजनीतिक एक्सपर्ट यह मानते हैं कि यदि वरुण गांधी की एंट्री कांग्रेस में होती है तो यह कांग्रेस पार्टी के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं होगा। हालांकि राहुल ने दोनों की विचारधाराएं अलग अलग वाला बयान देकर संभावनाओं को खारिज कर दिया। वरुण है, उन्होंने एक समय, शायद आज भी, उस विचारधारा को अपनाया और उस विचारधारा को अपना बनाया, तो मैं उस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। मैं जरूर प्यार से मिल सकता हूं, गले लग सकता हूं, मगर उस विचारधारा को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। गांधी परिवार की राजनीति उत्तर भारत में, खासकर उत्तर प्रदेश में काफी अहम है। इस समय सोनिया गांधी जहां रायबरेली से सांसद हैं, अमेठी भी 2019 के चुनाव से पहले गांधी परिवार का गढ़ रहा है। पर पिछले चुनाव में स्मृति ईरानी ने अमेठी से राहुल गांधी को हराकर गांधी परिवार के गढ़ में सेंध लगा दी थी। कभी उत्तर प्रदेश में एक तरफा राज करने वाली कांग्रेस आज बुरे हाल में है। यूपी में विधानसभा में सिर्फ 2 विधायक हैं, जबकि सांसद में यूपी में सिर्फ सोनिया गांधी ही प्रतिनिधित्व कर रही हैं। राहुल गांधी और वरुण गांधी दोनों 2004 में राजनीति में शामिल हुए थे। 3 बार सांसद रहे वरुण गांधी ने अब तक कभी भी अपनी चाची सोनिया गांधी, चचेरे भाई राहुल और प्रियंका की आलोचना नहीं की है। उन्होंने कांग्रेस पर भी हमला नहीं किया। 43 वर्षीय वरुण गांधी की चुनावी यात्रा और उन्हें मिले वोटों के आंकड़ों से यह साफ होता है कि वह अपने सीट के हीरो रहे हैं। पहली बार 2009 में वरुण गांधी ने पीलीभीत से बड़ी जीत दर्ज की थी। वरुण को तब वहां से 4,19,539 वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के बीएम सिंह को 1,38,048 वोट मिले थे। वरुण गांधी 2009 के पहले 1998-99 के चुनाव में इस संसदीय सीट पर सक्रिय थे और अपनी मां मेनका गांधी का चुनाव प्रचार किया था। 2014 में वरुण गांधी ने सुल्तानपुर से चुनाव लड़ा और 4,10,348 वोट लाकर बीजेपी की प्रचंड जीत को दर्ज की और 2019 में पीलीभीत से चुनाव में रिकॉर्ड वोटों के अंतर से जीत दर्ज की। यहाँ उनकी वोटों की संख्या 7,04,549 वोट थे, जबकि उनके प्रतिद्वंदी रहे सापा के हेमंत राज वर्मा को 4,48,922 वोट मिले।
अगर वरुण गांधी कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो 2 लोकसभा 10 विधानसभा सीटों पर खेल हो सकता है। इसके अलावा वरुण गांधी पीलीभीत और सुल्तानपुर संसदीय सीट के तहत आने वाले कुल 10 विधानसभा इलाकों में भी कांग्रेस के लिए तारनहार बन सकते हैं और कांग्रेस की डूबती नैया को सहारा दे सकते हैं। हालांकि राहुल ने दोनों की विचारधाराएं अलग अलग वाला बयान देकर संभावनाओं को खारिज कर दिया। वो अगर कांग्रेस में नहीं जाते हैं तो उनके समाजवादी पार्टी में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे हैं।